Hello my dear students, I am Poonam, your social science teacher. Today we are going to start a new chapter of geography that name is map. ठीक है, तो आज हम मैप्स की सारे ही प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. हाउ मेनी टाइप ऑफ मैप्स आर देयर, उसकी क्या क्या यूटिलिटीज होती हैं, हाउ मेनी ways you can use a map, and what are the things that are shown on map. So many different things. As we already know, we have also done the globe, its property, how a globe is used, and what is the use of map we will study today. Okay, map, drawing of earth's surface या part of it. जब आप कोई ड्राइंग बनाते हो अर्थ के सरफेस की तो दैट इज नोन एज मैप. अब दैट यू ऑल्सो नो कि मैप तो होता है वो वर्ल्ड का भी होता है, जैसे सारे कॉन्टिनेंट्स है ना, ओशंस आ गए, पोल्स आ गए, है ना. एंड अ पार्ट ऑफ इट, इट रेफर्स कि पार्ट ऑफ इट इंडिया का आप अलग से मैप ले सकते हो, अफ्रीका का अलग से ले सकते हो, स्टेट्स का, यूपी का, दिल्ली का, एमपी का, राजस्थान का, हर स्टेट का अलग से ले सकते हो. तो A map is a drawing of earth surface. तो मैप क्या होती है, ड्राइंग ही होती है. एक्चुअल जो होती है उसी मैप, उसी बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग उसको ज्योग्राफिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग उसको दर्शाया जाता है, या पार्ट ऑफ इट. मैप का पार्ट क्या हो गया, पूरे वर्ल्ड के मैप का पार्ट क्या हो गया. जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया का मैप देख लिया, उसमें कितनी सिटीज हैं, है ना. तो ऐसे ही पार्ट ऑफ इट रेफर्स टू एक छोटे से पार्ट से. चाहे आप इंडिया का ले लो, चाहे आप इंडिया के अंदर स्टेट का ले लो, चाहे आप अपने रेवाड़ी का ले लो. ठीक है, समझ में आया. अब देखिए टाइप्स ऑफ मैप. हमारे कितने तरह के मैप्स होते हैं ये हम आज समझेंगे. तो हमारे पास 3 तरह के मैप हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमेटिक. ठीक है, फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमेटिक. तो फिजिकल मैप्स में कंट्रीज, ओशंस शो होते हैं. ओके, पॉलिटिकल मैप में आपको शो होते हैं कंट्रीज, सिटीज विद द बाउंड्रीज, मतलब जिसमें बाउंड्रीज से जो चीजें हैं वो डिवाइड हो रही हैं, दैट इज पॉलिटिकल मैप. थीमेटिक मैप, थीमेटिक मैप कौन से होते हैं, वो अलग तरह के मैप होते हैं. इन दोनों से बिल्कुल अलग तरह के मैप होते हैं. मान लीजिए मैंने इंडिया में पता करना है कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ है, तो वो फॉरेस्ट का क्या होता है, पेड़ पेड़ बन जाएंगे. सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ होती है, ठीक है, और सबसे ज्यादा रोड्स कहाँ पे हैं, और रेलवे ट्रैक कहाँ पे हैं. तो ये थीमेटिक मैप्स होते हैं, जिसको आप सिर्फ किसके लिए यूज ले रहे हो, सिर्फ आपने ये देखना है कि मेरे इंडिया में कहाँ कहाँ ज्यादा बारिश होती है, कहाँ कहाँ फॉरेस्ट एरिया है, रेनफॉल कहाँ सबसे ज्यादा होती है. ये डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग दैट आर शोन ऑन थीमेटिक मैप ओनली. Without boundary maps, that is different thing that is used to show different kind of things like rainfall, road map. वो मैं आपको बता चुकी हूँ. टाइप ऑफ मैप क्लियर है आपको. अभी इधर देखिए आप, कंपोनेंट. अब मैप में कोई कोई कंपोनेंट होते हैं जिनसे आप क्या पता लगाते हो, काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है आपको मैप के बारे में. जैसे उसकी डायरेक्शन ले लीजिए, सिंबल्स ले लीजिए. आपको समझ में कैसे आएगा, आपके सामने एक मैप है, ठीक है, और आपको उसको पढ़ना है, तो पहले तो आप ये डायरेक्शन पता करोगे उसकी कि ये डायरेक्शन कहाँ है. मैं यहाँ हूँ अभी, और इससे मैंने वेस्ट में जाना है, तो यहाँ जाना है, वहाँ जाना है. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डिस्टेंस होता है मेन कंपोनेंट. इसको आप DDS से याद करो. कंपोनेंट्स ऑफ मैप आर DDS. कंपोनेंट्स ऑफ मैप आर DDS. डायरेक्शन, डिस्टेंस, स्केल, या डिस्टेंस, डायरेक्शन, स्केल, या आप SDS, जैसे भी आपको याद हो, DSD. ठीक है, जैसे भी आपको याद होता है वैसे याद करिए. तो मैं आपको बता रही थी डिस्टेंस होता है मैप का जो एक्चुअल लेंथ होती है, वही उसको शॉर्ट सेंटीमीटर्स में लिख के उसको मैप में हम डिपिक्ट करते हैं. ऐसा नहीं है कितनी भी दूरी ले ली. ठीक है, मान लीजिए मेरे घर से राज इंटरनेशनल स्कूल कितनी दूरी पे है, 10 किलोमीटर की दूरी पे. तो पर किलोमीटर को अगर मैं 2 सेंटीमीटर के हिसाब से लूंगी तो वो कितना हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग मैं उसकी डिस्टेंस काउंट करूंगी. ठीक है, स्मॉल स्केल मैप डिस्टेंस मैप का ही एक पार्ट है. स्मॉल स्केल मैप क्या हो गया, जैसे आपने कोई बड़ी कंट्री दिखाना हो, आपने कॉन्टिनेंट शो करना हो, वो स्मॉल स्केल, छोटी छोटी आप लाइन दिखाओगे, उसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 सेंटीमीटर ऐसे दिखाओगे.
लार्ज स्केल मैप क्या है, मान लीजिए आपको अपनी कॉलोनी दिखानी हो या अपने डिस्ट्रिक्ट दिखाना हो, तो लार्ज स्केल हो गया ना, उसमें 10, 20, 30 दूर दूर उसमें स्केलिंग हो रही है, तो दैट इज लार्ज स्केल मैप। ये बड़े एरिया को दिखाने के लिए होता है स्मॉल स्केल मैप, ये छोटे एरिया को दिखाने के लिए होता है। डोंट गेट कंफ्यूज बाय दीज टू वर्ड्स, ठीक है। स्मॉल स्केल्स बड़े एरिया को, लार्ज स्केल छोटे एरिया को, ठीक है। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे मैप के। और मैप का सबसे बेसिक कंपोनेंट क्या है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस में दो चीजें आती हैं, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। दूसरा आते हैं हम डायरेक्शन में, ठीक है। डायरेक्शन आपको पता है, न्यूज, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है। हमारे यही डायरेक्शन है ना, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ठीक है। तो डायरेक्शन में आपको ये पता होना चाहिए, मान लीजिए ये इंडिया है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये एरिया मेरा क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ नॉर्थ है, यहाँ गुजरात की साइड वेस्ट है, तो ये एरिया मेरा क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। यहाँ साउथ है, यहाँ वेस्ट है, तो ये एरिया मेरा क्या हो गया, साउथ वेस्ट। यहाँ ईस्ट है, यहाँ साउथ है, तो ये एरिया मेरा क्या हो गया, साउथ ईस्ट। तो ये पॉइंट्स जो आपके कहलाते हैं, ये क्या होते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स, ठीक है। समझ में आ गया आपको। डिस्टेंस दो तरह की थी, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल बड़ी जगह को दर्शाने के लिए होता है, लार्ज स्केल छोटी जगह को दर्शाने के लिए होता है। डायरेक्शन आपकी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ न्यूज है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये 4 कार्डिनल पॉइंट्स हैं आपके मैप में। सिंबल्स, वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल्स। मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया गए, अमेरिका गए, ठीक है, वहां पे आपको एक मैप दे दिया गया, आप घूमना चाहते हैं, वहां पे आपको एक मैप मिला, वहां पे आप समझ नहीं पा रहे हो, रेलवे ट्रैक वो एक लाइन से दिखा रहे हैं, ठीक है। रोड मैप को वो दिखा रहे हैं चेन से दिखा रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने चेन बना दी, तो वुड यू बी एबल टू अंडरस्टैंड, नहीं समझ पाओगे ना आप कि ये क्या चीज है। तो बेसिकली क्या होता है, वर्ल्ड वाइड सिंबल्स होते हैं। जैसे कि आपने ये सिंबल्स देखा होगा, 2 लाइन्स हैं और एक दूसरे को ऐसे काट रही हैं, तो ये आपको अच्छी तरह पता है ना किसका सिंबल है, ये रेलवे ट्रैक का, ठीक है। और ऐसे ऐसे लाइन जा रही है ब्लू कलर की, ये किसको दिखा रही है, रिवर को, ठीक है। और ऐसे स्ट्रेट लाइंस जा रही हैं, ये रोड को दिखा रही हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कंपोनेंट का काम करते हैं, किसमें, मैप में। और भी काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे रोड हो गया, आपके हाईवेज हो गए, एनएच दिखा रहता है, ठीक है, एनएच वाला, ठीक है। तो आपके कंपोनेंट हो गए डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। बेटा सिंबल के अलावा, सिंबल तो हो ही गए, उसके अलावा कलर्स भी यूज होते हैं ना। आपको पता है ये वाला कलर जिससे मैंने सिंबल लिखा है, ये कलर किसके लिए यूज होता है, वाटर बॉडीज के लिए। ग्रीन कलर्स किसके लिए यूज होता है, प्लेन्स के लिए। और ब्राउन कलर किसके लिए यूज होता है, माउंटेन्स के लिए, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता है, ये सारे कलर्स जो हमारे यूज होते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स है डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। सिंबल में एक चीज और ऐड ऑन कर लो आप, कलर्स। डिस्टेंस में 2 चीजें ऐड ऑन कर लो, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। अभी लास्ट चीज है, देखो आपके चैप्टर में ओनली मैप है, टाइप ऑफ मैप है, तीसरी चीज कंपोनेंट्स है, फोर्थ चीज है आपकी ये, ठीक है। इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसलिए मैंने आपको एक ही वीडियो में सब चीज कंपाइल करके दे दी है, कंबाइंड, जैसे आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखो आपके मैप, आपके जो इस चैप्टर में लास्ट हेडिंग है जो है वो स्केच और प्लान की, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, वो रहता है सेक्टर में, ठीक है, आप रहते हो शक्तिनगर में, उसने आपके घर आना है, उसने आपका घर नहीं देखा हुआ, ठीक है। तो वो चाहता है कि आपके घर आना चाहे, बट आप उसको समझा नहीं पा रहे हो, ना ही वो समझ पा रहा है कि आप उसको फोन पे कह रहे हो कि लेफ्ट आ जाओ, उसके बाद राइट लो, मार्स हॉस्पिटल से आप लेफ्ट आ जाओ, नहीं समझ पा रहा है। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप एक पेज लोगे, स्केच बता रही हूँ मैं आपको, आप एक पेज लोगे, उसका स्टार्टिंग पॉइंट लिखोगे। मान लीजिए आपका फ्रेंड सेक्टर 3 में मेन रोड पे रह रहा है, वहां का स्टार्टिंग पॉइंट लोगे, एंडिंग पॉइंट क्या है आपका घर। तो आप उसको एक डिपिक्ट करोगे, पहले राइट लो, घड़ी बोनली रोड आ जाएगा, फिर लेफ्ट लो, मार्स हॉस्पिटल आ जाएगा, उससे स्ट्रेट लो, मेन रोड आ गया, फिर उसे लेफ्ट लो, दैट इज योर होम, ठीक है। तो इससे स्केच से क्या होता है, स्केच से पता चल जाता है कि एक रफ आइडिया हो जाता है कि आपके फ्रेंड को कहाँ आना है और कहाँ नहीं आना। इट हैज नथिंग टू डू विद एक्चुअल लेंथ,
एक्चुअल किलोमीटर्स, एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है। आप उसको लंबी लाइन खींचो, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ज्यादा देर चलना है, ठीक है। आप उसको रफ आइडिया दे दिया कि माय डियर फ्रेंड टेक अ लेफ्ट, देन टेक अ राइट, देन फ्रॉम राउंड अबाउट टेक अ लेफ्ट टर्न, ठीक है। आप उसको एक रफ आइडिया देख रहे हो सो दैट ही कैन रीच योर होम, ठीक है। क्या ये आपको समझ में आया? आप सिर्फ एक आइडिया दे रहे हो, वो मैप नहीं कहलाएगा, ये एक स्केच कहलाएगा। क्यों? आपने सिर्फ उसको बता दिया है कि यहाँ मेरा घर है, आप लेफ्ट लो फिर राइट लो, फिर ऐसे करके यहाँ मेरा घर आ जाता है। समझ में आया स्केच क्या था? आपने उसको एक रफ ड्राइंग बना के दे दी, ठीक है। अब प्लान देखो, थोड़ा सा रेलिवेंट है। जब आप एक लार्ज स्केल को स्मॉल स्केल पे दिखाते हो, लार्ज स्केल को स्मॉल स्केल पे दिखाते हो, फॉर एग्जाम्पल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम कैन नॉट बी शोन ऑन अ मैप, सो आप प्लान यूज करते हो, प्लान दिखाते हो, प्लान इससे रेलिवेंट है, ठीक है, मिलता जुलता है, डोंट गेट कंफ्यूज। तो प्लान क्या होता है? आप एक कमरे की लंबाई चौड़ाई जब दर्शाते हो एक्चुअल, तो ये प्लान कहलाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया इसमें डिफरेंस? इसमें आप एक्चुअल दिखा रहे हो, इसमें एक रफ आइडिया दे रहे हो। तो आज आपने क्या पढ़ा है? मैप क्या होता है? एक ड्राइंग होती है अर्थ के सरफेस की। कितने तरह के होते हैं? फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक। पीपीटी, पीपीटी याद कर लो आप, यहाँ डीडीएस याद कर लो कंपोनेंट्स को। जब आपसे डिस्टेंस के 2 पार्ट्स पूछे जाएं तो स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल है। आपसे जब सिंबल्स पूछा जाए तो सिंबल्स बहुत सारे होते हैं, रेलवे ट्रैक के होते हैं, रोडवेज के होते हैं, ठीक है। और आपसे सिंबल्स के अलावा और कुछ पूछा जाए तो क्या होते हैं? कलर्स होते हैं। कलर्स भी मैप में शो होते हैं ना। आपके पास, सबके पास एटलस होगी, आप देखना उसमें ग्रीन कलर्स होते हैं, येलो कलर होते हैं, ब्राउन कलर्स होते हैं, तो ये सिंबल्स में ही एड ऑन होते हैं, ठीक है। स्केच बताया मैंने आपको, एक रफ आइडिया देते हो, इसमें एक फॉर एग्जाम्पल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम जब आप दर्शाते हो तो आप प्लान यूज करोगे। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा एंड इसके रिलेटेड ही, इन सभी चीजों के रिलेटेड भी मैं आपको वर्कशीट देने वाली हूँ, जो आई होप यू विल डू इट एट योर बेस्ट। और आप दोबारा से इस वीडियो को देखोगे, अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो मुझसे जरूर पूछोगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।